हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो बनाती है ऑटोमोबाइल सेगमेंट के बहुत सारे पार्ट्स। और ये कंपनी है जो काफ़ी अंडर वैल्यू में बोल सकता हूँ। ये कंपनी है ऑटोमोबाइल सेगमेंट की, आप जितनी कंपनियां देख लोगे ये कंपनी बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स को सर्व करती है, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस हो। ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों को सर्व करने के बावजूद कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 1.82 है मात्र। और इसके अलावा आज पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देंगे संदार टेक्नोलॉजी में क्या लेवल्स हैं और यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कितना यहाँ से अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ की इंडस्ट्री है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर बेसिक प्रोडक्ट्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ऑलरेडी 3300 पीपल्स आर ज्वाइंट बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज। जस्ट आपको सर्च करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अगर वहां से नहीं जाते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं बीट द स्ट्रीट और आपको जो पहला मिलेगा वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी, चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे सेक्टोरल अपडेट्स हो और चाहे आपको सारी कॉन कॉल की हाईलाइट्स हो। तो वहां पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो आप जल्दी से उसे ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियोस लगातार आ रहे हैं और लगातार ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए, चाहे स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, चाहे आपको जिस सेक्टर का एनालिसिस करना है आप सारे Q4 के वीडियोस देख सकते हैं। करीबन 100 कंपनीज का एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी डिसेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको टेक्नो फंडा हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, सारी तरीके से हम आपको सर्व करने की कोशिश करते हैं। 1356 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। संदार टेक्नोलॉजी की बात करें तो जॉइंट वेंचर के साथ स्टार्ट एंड इट्स जॉइंट वेंचर प्राइमली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बता दूँ मेन इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो है मेटल शीट कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, केबिन्स असेंबली, मिरर्स और इस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है जो किसी भी ऑटोमोबाइल के एंसिलरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंपनी काम करती है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 2-3 व्हीलर से 58% की रेवेन्यू आती है, वहीं 4 व्हीलर से 21% और बड़े बड़े जो होते हैं जेसीबी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इनसे 14% और अदर्स से यहाँ पे आपको देख सकते हैं 7% की रेवेन्यू निकल के आता है। बट क्लाइंट बेस आप देखेंगे तो आप चकमा खा जाएंगे, क्योंकि रॉयल इनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, होंडा, टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, जेसीबी ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और कंपनी का Q4 काफ़ी तगड़ा है। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने Q4 में दी है। रेवेन्यू कंसंट्रेशन यहाँ पर एक थोड़ा सा चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 क्लाइंट से करीबन 50% से ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है, वो है हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर, जिनकी आपको भी पता है डिमांड कितनी तगड़ी होती है। टॉप 10 कस्टमर की बात करें तो 83% ऑफ रेवेन्यू वहाँ से निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी आने वाले टाइम्स में काफ़ी ग्रो कर सकती है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू में 85% इंडिया का रेवेन्यू है और 15% आउट ऑफ इंडिया का है। दो इनकी फैसिलिटी स्पेन में है, एक फैसिलिटी मैक्सिको में और 40 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में इनकी एस्टेब्लिश्ड है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी और डिसेंट कंपनी है इसमें। जहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं टेक्निकल कोलैबोरेशन की बात करूं तो करीबन जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना ऐसे करीबन 11 टेक्निकल कोलैबोरेशन कंपनी ने ऑलरेडी किए हुए हैं और कंपनी अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों को क्रॉस कर चुकी है और एक नए ब्रेकआउट को आज इन्होंने पैदा किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड फिगर्स आप देख सकते हैं। ईपीएस 6.67 हो चुका है, जो पिछले मार्च क्वार्टर की बात करें 2.02 का था, जो 6.67 हो चुका है। सितंबर, दिसंबर और मार्च 21 के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं किस तरीके से तगड़ी ग्रोथ दी है हर फ्रंट पे। आप देख सकते हैं सेल्स काफ़ी बढ़ चुकी है, 500 करोड़ की पहली सेल्स थी दिसंबर 20 में, 593 करोड़, 600 करोड़, अभी 642 करोड़ की हो चुकी है। और लगातार आपको पता है डिमांड बढ़ती जा रही है ऑटोमोबाइल की, चाहे वो इंडियन सेगमेंट हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया का सेगमेंट हो, लग्जरी सेगमेंट हो, चाहे मिडिल और टीयर 1 टीयर 2 सिटी का सेगमेंट हो। सेल्स की अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड लेवल पे, प्रॉफिट एंड लॉस के ये फिगर्स हैं और आप देख सकते हैं करीबन करीबन ईपीएस है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर चीज़ें हैं जो सुधारता हुआ नजर आता है। पिछली बार 9.45 का ईपीएस था, जो अभी बढ़कर 9.59 हो चुका है। और आप देखेंगे सेल्स ओवरऑल लेवल पर भी अभी डिसेंट है, एक जेन्यून सेल्स है, क्योंकि कोविड के चलते जून 20 में जो इनका पूरा रिजल्ट्स पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथनिंग दी और वापस से एक नेक टू नेक रिजल्ट्स देने की कोशिश की है। और अब मेरे को लगता है कि वापस अगर जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर अगले आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले साल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको फैक्टराइज करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कंपनी लगातार अपना फोकस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर रखती है, इन्वेस्टमेंट करती है काफ़ी सारे, जिससे कि इनको हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ अब हम मार्च 21 का पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, जो आपको पूरी तरीके से ओवरव्यू देगी कंपनी किस तरीके से काम करती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के
प्रमोटर्स ने कोई भी चीज़ें चेंज नहीं की है। वहीं अगर हम बात करें एफआईआईज ने, तो एफआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक दिसंबर 20 और मार्च 21 में घटाया है। बट अगर हम बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज ने भी यहाँ पर थोड़ा स्टेक बढ़ाया और उसके बाद वापस आप देख सकते हैं मार्च 21 में थोड़ा सा स्टेक घटाया है। बट मैं बता दूं, एफआईआई डीआईआईज को देखकर आपको चीज़ें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो होता है बड़ा इन्वेस्टमेंट हराइजन होता है, उनका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। बट आपको आप लगाते ही, आप एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम पैसा ही कम लगाते हैं, तो हमारे लिए उनके डिसीजन से ज़्यादा चीज़ें इंपैक्ट नहीं करती है। आ जाते हैं कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जिसमें कंपनी ने अपना ओवरव्यू बताया है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में क्या करने वाली है। संदार टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं 1987 में कंपनी स्टार्ट हुई, काफ़ी बड़ा काम है। और आप कह सकते हैं टीवीएस और होंडा, टाटा मोटर्स, हीरो, इनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30+ ईयर्स के साथ हीरो से ये काम कर रही है। तो आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंपनी के साथ बिल्डअप हो जाती है और उसके कारण कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में हेल्प मिलती है। उनके साथ स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, R&D सेंटर है, टाइअप्स हैं, और इसके चलते कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21 का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ आया। इबिटा में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का काफ़ी डिसेंट निकल के आता है। और 2 PE इन्वेस्टर भी कंपनी को बैक करते हैं, जिसमें एक है एक्टिस ग्रुप इन फाइनेंशियल ईयर 2006 में घुसा था, और जीटीआई कैपिटल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 12 में, जो कि कंपनी 2018 में लिस्ट हुई है। और उसके बाद कंपनी ने लगातार काफ़ी अच्छे डिसेंट रिजल्ट दिए हैं। बट अभी कंपनी अंडर वैल्यूड है और काफ़ी एक सही वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो आई थिंक वहाँ पर हमारे को देखना होगा कि किस फ्रंट पे कंपनी सही काम कर रही है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करते हैं संदार टेक्नोलॉजी को, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने इंडस्ट्री के कंपेरिजन में तगड़ी ग्रोथ दी है। लगभग डबल ग्रोथ हर फ्रंट पे दी है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें 26% इंडस्ट्री ग्रोथ थी, कंपनी 56% थी। बात करते हैं टू व्हीलर में 26% ग्रोथ, कंपनी की 57%, फोर व्हीलर में 35%, 33% डिसेंट। करंट अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें 43% की डिमांड, यहाँ पर 75% कंपनी ने सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं हर फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी बढ़िया नंबर्स प्रेजेंट किए हैं। आप देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल में तो फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो इंडस्ट्री वाइड -20% की ग्रोथ थी, बट इन्होंने 18% की प्लस पॉजिटिव ग्रोथ दी है। इसी तरह हर फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी डिसेंट नंबर्स पब्लिश किए हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू शेयर की अगर हम बात करते हैं तो टू व्हीलर 57%, फोर व्हीलर 22%, ट्रैक्टर्स जेसीबी 16%, और साथ ही साथ अदर्स की बात करें तो 5% निकल के आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू 1864 करोड़ टोटल लिटी में निकल के आता है। इसमें लॉकिंग सिस्टम कंपनी काम करती है, ताले चाबी जिस तरीके से होता है 21% रेवेन्यू का वहाँ से निकल के आता है 388 करोड़। विजन सिस्टम 151 करोड़, जहाँ पे मिरर्स और ये सब शामिल है। शीट मेटल की बात करें तो 12%, केबिन्स 15%, एडीसी 21% और असेंबली में 10%। तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार एक ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले साल में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। आपको भी पता है जिस तरह से गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है, चाहे आप कह सकते हैं बहुत सारी कंपनियां लगातार अपनी अपनी डिमांड की जब फोरकास्ट निकालती है, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। उसी तरह की ग्रोथ यहाँ पर साफ होती हुई नजर आती है। Q3 के कंपेरिजन में 8% की रेवेन्यू अपसाइड देखने को मिलती है। वहीं अगर लास्ट ईयर कंपेरिजन में 56% की ग्रोथ कंपनी को यहाँ देखने को मिल जाती है। इसी तरह इबिडा में भी 12% और 85% ग्रोथ इबिडा में यहाँ पर देखने को मिल जाती है कंसोलिडेटेड लेवल पे। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ईबिट और पेट की, मैं स्टैंड अलोन पे जाऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है वैसे भी, तो हम केवल कंसोलिडेटेड पे बात कर लेते हैं। 232% का ग्रोथ कंपनी का पिछले साल के कंपेरिजन में देखने को मिलता है। वहीं Q3 कंपेरिजन में 38%। तो हर फ्रंट में कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं और वो यहाँ पे दिखाता है कंपनी की स्ट्रेंथ और पावर, और आज उसी के बढ़ने का कारण था कंपनी का काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स कंपनी ने यहाँ पर शो किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं। इसके अलावा कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर हम देखें तो कंपनी का ईपीएस है जो 2 से बढ़कर, आपको मैंने पहले ही बताया था 2.01 से बढ़कर 6.69 हो गया है। बट हमारा जो अब मेन फोकस है वो बैलेंस शीट पे होगा, क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ पर इन कंपनी की देखना जरूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर हम शेयर कैपिटल को छोड़ दें तो लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है शॉर्ट टर्म लोन्स में। और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म लोन में तो थोड़ी सी यहाँ पे आप थोड़ी सी ज़्यादा ही यहाँ पर बढ़त देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम लेवल पे बात करें तो पहले 200 करोड़ के यहाँ पर होते थे लोन्स,
और अभी भी करीबन उतने ही नंबर्स और उतने ही फिगर्स आप कह सकते हैं 220-200 के लमसम है। तो ये चीज़ें में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बट अगर हम बात करें, कंपनी लगातार अपने ग्रोथ पे काम कर रही है, फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1155 से बढ़कर 1241 करोड़ का ग्रोथ फिक्स एसेट आ चुका है। कंपनी का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और दूसरे पीरियड्स जो भी हैं उन पे भी कंपनी ने काम किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी का लगातार फोकस है, और पिछले साल 100 करोड़ का था, इस साल भी 97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है इस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो ये सारी चीज़, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे लगातार फोकस है, और इस साल भी कंपनी ने करीबन 100 करोड़ के लमसम यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, और लगातार कंपनी इंडस्ट्री की डिमांड्स भी यहाँ पर ग्रो होती हुई नज़र आती है। तो ये सारी पूरी वीडियोस का अभी आपने देखा फंडामेंटल पार्ट। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल पार्ट में। तो टेक्निकल पार्ट में हम सारा लेंगे tradingview.com का। ट्रेडिंग व्यू की हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट ने परफॉर्म किया है ओवर ए टाइम। आज जो है कंपनी का शेयर है जो 6% के लमसम, आज आज करीबन 18% का अप ट्रेंड भी दिखाया है शेयर ने। ये देख सकते हैं आप 260 रुपये के लेवल्स को टच किया है, और एक बड़ा ब्रेकआउट कंपनी के चार्ट ने दिया है। आप देख सकते हैं ये बड़ी जो कैंडल बनी है, बट वापस से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो इससे थोड़ा सा आपको कोशिश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंसर्न पैदा कर रही है। और मैं आपको बताऊंगा बाइंग की राय आपको कहाँ देनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले वीकली चार्ट को खोला है मैंने, और वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ी ट्रेंड लाइन बनती है। 275 रुपये का जो लेवल है वो अगर ब्रेक नहीं होता है, मतलब कि कल अगर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो टूटेगा, और वो रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो यहाँ पर एक बड़ी अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है, और एक बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम आपने देखा, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ये पहला पहला है रेजिस्टेंस ये है, और दूसरा रेजिस्टेंस है कंपनी का 300 रुपये, जो ये कंपनी ने पहले यहाँ पर बनाया था। तो ये 275 और 300 रुपये का ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस टूट जाते हैं, अगर ये यहाँ पे अप ट्रेंड बनते हैं, तो ये वाला जो कंसोलिडेशन है उसको हम पार करके एक नई नई ऊंचाइयों को हाई करने को, टच करने की कोशिश रहेगी। और उसके चलते अगर हम टारगेट 1 की बात करें तो वो होगा 300 रुपये के ऊपर ही आपको खरीदने की राय है। 300 रुपये से पहले मैं नहीं खरीदने की राय दूंगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो 275 रुपये के ऊपर आपको मिलता है, तो आप एक बार ट्राई मार सकते हैं। 275 से 300 के यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है, बट टारगेट 1 और टारगेट 2 आपको 300 के बाद ही है। तो 300 के बाद से आपको 350 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, और 350 के बाद आपका 400 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेड की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक ऐसा ही नहीं है कि एक ही दम जो है वो अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। लगातार कंपनी काम कर रही है, फोकस्ड है, कैपिटल एक्सपेंशन भी है, लगातार चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको एंट्री तभी लेनी है जब 275 से क्रॉस हो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फंडामेंटली हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक शेयर कंसोलिडेट करता रहेगा, और आप फंस जाएंगे अगर आप हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं तो। इसलिए ये वाली चीज़ें जो ये सपोर्ट है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे व्हाट्सअप के भी हमने लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर कोई और स्टॉक में आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं। और उसके लिए थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं।